नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर में। आज हम करेंगे 24 जून की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और उसको फिनिश करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, पहला सवाल है, कह रहा है एक पुलिसकर्मी एक चोर को 100 मीटर की दूरी से देखता है। जब वह चोर के पीछे भागने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति इतनी है और पुलिसकर्मी की गति इतनी है तो चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूर भागना होगा। यानी कि सबसे पहले देखो टाइम कांस्टेंट हो गया। कैसे कांस्टेंट हो गया भाई, जैसे यहाँ पर पुलिस वाला, यहाँ पर चोर वाला है। अब यहाँ पर मान लो पकड़े गए तो जितना टाइम चोर को यहाँ पर पहुंचने में लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ पहुंचने में पुलिस वाले को लगा। यानी कि टाइम कांस्टेंट हो गया। तो भैया स्पीड में रेशियो अगर देखेंगे 8 और 10 का है तो भैया यहाँ पर डिस्टेंस का भी रेशियो 8 और 10 का हो जाएगा। हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है डिस्टेंस में, क्योंकि यहाँ पर 100 मीटर का था ना, तो हमारे हिसाब से 2 का हो गया। क्वेश्चन में 100 मीटर का दिया गया। अब चोर को पकड़े जाने से पहले कितनी दूर तक भागना होगा, तो चोर की डिस्टेंस यहाँ पर कौन सी है, ये चोर की स्पीड है, ये पुलिस की है, तो चोर की डिस्टेंस ये होगी 4 गुना हो रहा है, यानी कि 400 मीटर आंसर। अगला सवाल, एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कुल लोगों की संख्या इतनी थी, उनमें से इतने ने एक चुनाव में अपने मत डाले और डाले गए मतों में से 15% को अमान्य घोषित कर दिया गया। डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी थी। देखो भाई, हमें क्या पता है 275 में 27000 और 90% हो गए, यानी कि 90% ने वोट डाले, 15% अमान्य हो गए, यानी कि 85 बचा। तो यहाँ पर 2 जीरो ये चले गए, इधर करेंगे तो 25 एकम 25, 25 एकम 25 हो गया, 1 जीरो बचा है, 25 चौकू 100 हो गया। अभी 2 जीरो ऊपर बचे हैं, लेकिन आप देखोगे तो 11 गुणे में 9 गुणे में 85, जो 100 बचा है वो 25 बना देगा। अब डिविजिबिलिटी 9 की 11 की चेक करनी है हमें, तो सबसे पहले 11 की करेंगे। 2 से 1 गया तो 1 हो गया, 0 3 का डिफरेंस माइनस का 3, 7 से 5 गया तो 2 हो गया। तो देखो 2 1 3 0 आ जाएगा इनको सम करने पर, ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 1 3 हो गया, 5 4 9 2 11, 11 2 13 14, ये 9 का डिविजिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 2 1 3 3 3 6 2 8 5 13, ये भी नहीं है। 2 1 3 3 2 5 हो गया, 7 5 12, 2 1 3 3 2 5 5 5 10 7 17, ये भी हटा दो। इधर करोगे 2 1 3 3 3 6 7 6 13, 13 5 18, 9 की डिविजिबिलिटी मिलेगी। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना केजी है। ठीक है, इतने की छूट और इतने की छूट दी गई है, तो इतना में बेचा गया बाई का मान। कोई मतलब ही नहीं है सवाल का, जितना दिया गया हम उतने पर काम कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो 25 गया, 5 अट्ठे 40, 55 25 हो गया। इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। इधर करेंगे 17 पना 85 हो गया, 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 ने में 153 हो गया। फिर 19 पना 95 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया। तो 5 रेशियो में कितना आ गया, 4 आ गया। हमें रेशियो बनाना था, अपने आप बाई निकल कर आ जाएगा। तो 1/5 गुणे में 100, 20% आंसर। अगला सवाल, यदि गोलों का आयतन इतना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, भाई देखो गोलों का आयतन लिखोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब लिखोगे, तो यहाँ पर आर क्यूब R1 क्यूब R2 का क्यूब बराबर में दिया है 27/8। दोनों तरफ अगर क्यूब रूट लेंगे तो R1 अपॉन में R2 बराबर में 3/2 हो गया। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई से और 4 और पाई दोनों कट ही जाने हैं, तो हमें क्या करना था, इनका स्क्वायर करना था। बिना पेन चलाए वाला सवाल था ये। ठीक है, अगला सवाल, एक पेंसिल का औसत लागत मूल्य 8 रुपए है और एक रबड़ का औसत मूल्य 4 रुपए है। 8 रबड़, 4 पेंसिल और 12 शार्पनर की लागत मूल्य इतनी है, तो शार्पनर का औसत लागत मूल्य क्या है। तो देखो एक पेंसिल का औसत मूल्य 8 है, यानी कि 8 हो गया। यहाँ पर लेकिन बात करा 4 पेंसिल का, तो 4 पेंसिल का अगर मूल्य लिखेंगे तो 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, यहाँ पर करेंगे एक रबड़ का औसत मूल्य 4 है, तो कितनी रबड़ है, 8 है। तो यहाँ पर भी करेंगे तो 8 गुणे में कितना था, 4, 32 यहाँ पर भी हो गया। और कह रहा था कि ये तो 64 बन गया, लेकिन 12 शार्पनर का मूल्य हमें नहीं पता और टोटल 148 था। तो यहाँ से कुछ कट सकता है, काटो मत, पहले ऐसे घटा ही लो। तो 8 से 4 गया तो 4 हो गया, 14 से 6 गया 8 हो गया। x बराबर में 12 सत्ते 84। अगला सवाल, आधार त्रिज्या r के एक लंबवतीय बेलन का आयतन, भाई बेलन की बात आ गई, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को से गुना करके प्राप्त किया जा सकता है। देखो यहाँ पर बेलन की बात हो रही है, पाई आर स्क्वायर h होता है और ये हो गया 2 पाई आर एच। हमने कल वाले में बताया भी था कि इसको कैसे हम लिख सकते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, ये 2 पाई आर एच है और अगर इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर दे और बाद में अगर देखें तो 2 पाई आर एच इंटू में r अपॉन में 2, और ये देखो बराबर में 2 पाई आर एच हो गया। इसको क्या गुना करना पड़ेगा, इतना, तो ये इससे तो कैंसिल आउट हो गया, तो r/2 बराबर में क्या आ गया, x। अगला सवाल,
एक बेलन की त्रिज्या 7 फीट है, यानी कि रेडियस की बात कर रहा है। यदि बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट इतनी है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h प्लस का r होता है। ठीक है, सब कुछ तो दिया गया है। मल्टीपल अगर चेक करना चाहते तो कर सकते थे, क्योंकि रेडियस में हमें 7 रखना पड़ेगा, 7 का मल्टीपल ऑप्शन चेक कर सकते थे, बाकी पूरा रख ही लेते हैं। पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर का मान 7 हो गया, और 14 7 21 हो गया। तो 7 तियाँ 21 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, 22 छक्का 132 हो गया, गुणे में 7, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट से काम हो गया, और 13 सत्ते 91 और 1 92। अगला सवाल, श्याम ने इतने में कुर्सी खरीदी और इसकी मरम्मत पर इतना खर्च किए, उसने इसे इतने में बेचा, उसका लाभ परसेंटेज हमको बताना है। तो भैया देखो, इतना खर्च कर दिया, टोटल खर्चा कितना हुआ 3, और 6 5 11 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 6 6 3 9 हो गया, 1 हो गया, और 23 98 हो गया। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट कर लो, 8 से 3 गया तो 5 हो गया, 9 से 1 गया तो 7 हो गया, 9 से 1 गया 8, और 13 से 9 गया तो 4 हो गया। इसमें हमें करना 1913 इंटू में 100 का गुणा। अब हमने ये ऐसे किया, हमने इसलिए किया क्योंकि ऑप्शन देखो पहला नंबर सबका अलग अलग है, यानी कि 19 13 से हम एक ही बार भाग करेंगे, हमें पता लग जाएगा आंसर क्या है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्या लिखा 5, 19 पना 95, 48 से बहुत ज्यादा, 19 चौक 76 ज्यादा है, 19 तियाँ 57 ज्यादा, 19 दूनी 38 कम है। तो 2 का एक बार गुणा भी कर लो, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और 19 दूनी 38 हो गया, और 10 से 6 गया 4 हो गया, 4 से 2 गया 2 हो गया, और 8 से 8 गया 0, 4 से 3 गया 1। देखो इससे छोटा आ गया, आंसर लगा दो। ठीक है, इसीलिए मैंने उसमें कुछ काटा पीटा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में पहला नंबर अलग अलग था तो हम जल्दी पहुंच सकते थे। कुर्सी इतने में खरीदी, इतने में बेची, भैया कितने का फायदा ले लिया 150 का, किस पर 600 पर, गुणे में 100 हो गया, तो 25 छक्का कितना होता है 150। अगला सवाल करते हैं, एक आदमी को इतने का कर्ज चुकाना है, बहुत बढ़िया, जो कि 3 साल में 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे है। यदि वह इस राशि का भुगतान वार्षिक भुगतान की समान किस्तों में करता तो वार्षिक भुगतान क्या होगा। अब इसमें देखो फार्मूला बताया था, इंस्टॉलमेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट है वार्षिक, ठीक है, ये ध्यान रखना होता है। पता लगे मासिक बोले तो उसको आपको रेट को चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है जो अमाउंट हमें पे करना है इंटू में 100 बटे में 100 इंटू में टी, प्लस में हो गया RT, और अपॉन में हो गया T माइनस का 1, अपॉन में हो गया 2। बस देखो याद करने के लिए ये 100 वगैरह रहता है, टी अगर भूलते हो ना तो ये ध्यान रखो ऊपर सबसे ज्यादा टी आ रहा है, आर केवल एक बार आ रहा है, तो आपको ये दिमाग में बना रहेगा। तो अमाउंट पे जो हमें करना है 15,600 इंटू में 100, और ये हो गया 100 इंटू में 3, और प्लस में RT का मतलब 3 गुणे में 4 हो गया, T माइनस का 3 माइनस का 1 अपॉन में 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यानी कि इधर करेंगे 300 4 तिया 12, 312 हो गया इधर, और इधर करेंगे 15600 इंटू में 100 हो गया। तो यहाँ से देखो कुछ कट सकता है, 2 छक्के 12, 15 दूनी 30, 2 बार कट गया, 2 पंजे 10, यानी कि 5000 आंसर। अब देखो अगर डायरेक्ट करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, क्या कह रहा था 3 साल की बात कर रहा था, तो ये 100 हो जाएगा, 100 प्लस का 1 इंटू में रेट हो जाता है, फिर 100 प्लस का 2 इंटू में रेट हो जाता है। इनमें सब में देखो डिफरेंस बराबर चल रहा है, इनका अगर सम निकालेंगे, पहले तो एवरेज निकाल लो, तो 100 और प्लस में 2 इंटू में 4, अपॉन में क्या हो गया 2, एवरेज कितनी सीरीज बन रही थी 3 का, तो इसी के बराबर में हमें 15,600 दिया गया था, और हमें निकालना था 100 का मान। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि आपको रेट जब निकालनी होगी तब इसमें दिक्कत आती है, ठीक है, तब ये फार्मूला अच्छे से काम करता है। तो आपको फार्मूला याद ही करना तो उसी को कर लो, उसमें आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था 16% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतने के ऋण को चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी। फिर से देखो भाई सेम फार्मूले पे हम करेंगे, फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहे हैं जिससे याद हो जाए। ए इंटू में 100 इंटू में हो गया हमारे पास टाइम, प्लस का हो गया RT, और हो गया T माइनस का 1 अपॉन में 2 हो गया। बस यहाँ पर देखना ये T कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना, T में ही गड़बड़ करोगे। तो हमें क्या निकालनी थी किस्त, यानी कि ए का मान दिया गया था 8432, और इंटू में 100 हो गया, अपॉन में 100 इंटू में T हो गया हमारे पास 4, और प्लस में हो गया RT यानी कि 16 गुणे में 4, और इधर हो गया 4 माइनस का 1 बटे में 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 16 छक्का 96 हो गया, यानी कि 496 आ जाएगा। 8432 इंटू में 100 अपॉन में हो गया 96, यानी कि 496। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन से सारा लेते, 6 में किसका गुणा करें कि 2 मिल जाएगा, और ऊपर 2 जीरो आने थे, तो सबसे पहले देखो 7 छक्का 42 हो रहा, 8 छंग 48 से नहीं मिलेगा, 7 छक्का 42 इससे मिल सकता था,
4 छंग 24, इससे से नहीं। अब 17 का टेबल याद भी है, आसानी से कर सकते हो। 17 चौकू 68 हो रहा, 17 ने में 153 हो रहा, तो पीछे से बढ़ता चला आ रहा भाई। 17 छक्का 102, 17 ने में 153, 163, 17 चौकू 68, 68 और 6 74 और 10 84, कट गया ना पूरा पूरा 17 बार। आंसर लगा दो, ठीक है। अगला सवाल, तृतीय अनुपात बताना भाई। हमेशा ध्यान रखो 24 का स्क्वायर बटे में 6, 6 चौक 24 हो गया और 24 चौकू 96, ठीक है। ये 2 नंबर दिए जाए तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। अगर 2 नंबर दिए जाए मध्य अनुपाती निकालना तो रूट ए भी होता है। अगर 3 नंबर दिए जाए चतुर्थ अनुपाती निकालना तो बी इंटू सी अपॉन में ए। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, एक टेबल लैंप का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है तो लाभ इतना है, तो विक्रय मूल्य बताना। भाई देखो कह रहा था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर इतना और लाभ यहाँ पर दिया गया, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा होगा। एसपी माइनस का सीपी जब हम करते हैं तो क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है हमको, ठीक है। तो इसी का तो मान 540 दिया गया था, हमारे हिसाब से प्रॉफिट 30 था, तो 30 बराबर में 540 हो गया, 130 बराबर में हमको निकालना था। तो 0 से तो 0 चला गया, 18 3 54 गुणे में 130 कर दो, तो 0 13 8 104, 13 कम 13 और 10 23 हो गया, 23 40 आंसर। समझ गए ना भाई, हमने 100 माना क्या सीपी और 130 हो गया हमारे पास एसपी। हमारे हिसाब से प्रॉफिट 30, क्वेश्चन में 540 था, हमने 130 का मान निकाल लिया। अगला सवाल, एक पंसारी द्वारा बेचे जाने वाले चावल में 20% निम्न गुणवत्ता वाले चावल 175 केजी मिश्रित चावल में कितनी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले चावल मिलाया जाना चाहिए ताकि निम्न गुणवत्ता वाले चावल का परसेंटेज 10% बना रहे। तो देखो भाई, तो सबसे पहले निम्न गुणवत्ता वाले 20% थे। अब जो अच्छी गुणवत्ता वाला मिलाया जा रहा है वो कितना रहा होगा, वो 100% रहा होगा, यानी कि निम्न गुणवत्ता वाला कितना रहा होगा, 0% रहा होगा। और यहाँ पर जो टोटल था निम्न गुणवत्ता वो 10%, इनका डिफरेंस किया 10, इनका डिफरेंस किया तो 10 हो गया, यानी कि बराबर मात्रा में रहे होंगे। तो सबसे पहले इसका मान 175 दिया गया था, तो इसका मान कितना हो गया 175, यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाले कितने मिलाए गए 175, ठीक है। सिंपल सी बात थी भाई, जब दूसरे अच्छी गुणवत्ता वाले मिलाए जा रहे हैं तो निम्न वाला उसमें क्या होगा 0 होगा, खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल, 9 अंकीय संख्या थी, 72 से डिवाइड थी, इसका संभावित मान हमें बताना था, यानी कि 9 अट्ठे में 72 हो रहा है। सबसे पहले 8/6 को देखेंगे और यहाँ पर अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 एकम 8 हो गया, बाई की जगह 0 तो रख नहीं सकते हैं, अगर हमने 1 रखा तो जा सकता है, यानी कि यहाँ पर 1 रख देंगे, सॉरी बाई की जगह 1, तो ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर देखो 9 से हमें चेक करना है, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सभी का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, इसकी जगह 1 हो गया, ये 6 हो गया। अब देखो सम करते जाओ, जिनका 9 बन रहा है उनको हटाते जाओ, 9 चला गया, 7 2 9 ये चला गया, 8 1 9 ये चला गया और 6 3 9 ये चला गया, x प्लस का 7 बचा है, तो क्या रख दे, x बराबर में 2 रख दे, तो 2 1 3 हो गया। अब यहाँ से तो ये बना नहीं है, इसका मतलब हमें दूसरा चेक करना पड़ेगा। तो भैया आप बाई की जगह में अगर 2 रख दें तो 2 से नहीं चलेगा, 3 रख दे 3 से भी नहीं चलेगा, 4 से रखें 4 से भी, 5 से रख देंगे तब चलेगा, यानी कि बाई बराबर 5 रख सकते हैं, इससे बन भी सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब बाई बराबर हमने 5 रखा, अब 1 सेकंड कलर चेंज कर लो, ठीक है, ये 5 हो गया, यानी कि देखो ये 9 चला गया और ये देखो 7 2 9 ये चला गया, और यहाँ पर करेंगे 8 और 5 13, अब तो जाएगा नहीं, यानी कि ये देखो 6 और ये 3 9 चला गया, बचा कितना है 7 प्लस का x प्लस का 8 और प्लस का 5 बचा है। तो देखो 8 7 15 5 20, 20 में और क्या जोड़े कि 9 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 7 हम रख सकते हैं, तो x बराबर 7 रख दो। अब देखो इन दोनों का सम करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें यही था, आपको ऐसे ट्राई ही करना पड़ेगा, पता लगे आप गलत कर बैठो तो वो चीज़ सही नहीं है। बाकी कोई कैलकुलेशन देख लेना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, वैसे मुश्किल है हुई वो मिस्टेक, ठीक है। 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाने वाली इतने की धनराशि कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी। साधारण ब्याज पे बात कर रहा है और यहाँ पर देखो ब्याज कितना मिल गया है, 1200 रुपया का ब्याज मिल गया, बस खत्म हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 4 आंसर। भाई देखो हमने क्या किया है, 2500 पर हमें मिल रहा था PRT अपॉन में 100, 2500 गुणे में 12 गुणे में हो गया R, टाइम निकालना है क्या, T बटे में 100, तो हमने यहाँ पर 12 से 12 कट रहा, हमने देख लिया, 25 चौकू 100 नीचे 4 आ रहा, यानी कि जहाँ कहीं भी 4 लिखा होगा वही आंसर, 0 0 को कहीं काटने की जरूरत नहीं थी। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इसको देखो, कह रहा 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को इतने मत मिले तो कुल मान्य मतों के 75% थे,
कुल मतों की संख्या कितनी है, इतनी थी। 75% लोगों ने वोट डाल दिए, 2% अमान्य घोषित हो गए, यानी कि 98% अमान्य बचे। अब इसमें से जो मान्य बचे, इसी में से 75% मिले, और वो कितने वोट थे, 9261 था। बस इसको कैलकुलेशन करना है। तो 25 तियाँ 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, इधर 25 चौकू 100 करेंगे, 25 तियाँ 75 हो गया। तो ये 6 3 9 9 से कट जाएगा, 3 तिरका 9 हो रहा है, इसको करेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, 0 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 18 में कितना जोड़े, 16 हो जाएगा, 9 यानी कि 8 9 ने 81 हो गया। अब इसके अलावा 7 से काट लो तो 14 7 98 होता है, ठीक है। इधर करेंगे 7 एकम 7 हो गया, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 7 49 हो गया। अब ये 7 दूनी 14 हो गया, इधर करेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 इधर चला जाएगा, 21 गुणे में 8 यानी कि 168 कहीं लिखा है आंसर। जीरो से मतलब ही नहीं, ऑप्शन चाहता ही नहीं कि हम जीरो पर कुछ करें। कह रहा है एक पैकेट में 3 तरह की जेली संतरा, आम और स्ट्रॉबेरी हैं, ठीक है। संतरे, आम और स्ट्रॉबेरी जेली की प्रति इकाई कीमत क्रमशः इतने इतने हैं, तो एक पैकेट में 80 संतरा जेली, 50 आम जेली और 120 स्ट्रॉ जेली है, तो मिश्रित पैकेट में जेली का औसत कीमत क्या होगी। तो देखो यहाँ पर 80 50 और 120 की बात कर रहा था, यानी कि ये जीरो चले गए, यानी कि इसका दिया गया था 2 और इसका दिया गया था 3, इसका दिया गया था 3.5। या तो डिविजन लगा लो, या तो गुणा करना भी आसान है, उससे कर लो, ठीक है, जैसे भी आपको सुविधा लगे। अगर हम देखो यहाँ पर 3 मान लेते तो भैया ये 1 ज़्यादा है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 0 हो गया, यहाँ पर देखेंगे ये 0.5 हो गया, ये 1 कम था, तो ये एवरेज में 1 कम है, तो 8 लोगों में 8 कम हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये 0.5 प्लस था, 12 पंजे 60 यानी कि 6 प्लस का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हमने एवरेज निकाला है उससे 2 कम होगा, यानी कि 3 से टोटल 2 कम होगा। 1 में कितना कम होगा, 8 5 13, 13 12 25 हो गया, ठीक है, 13 12 25। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 25 अट्ठे 200 हो गया, यानी कि 0 25 अट्ठे 200। अब घटा दो, 3 से पूरा 1 गया तो 2 बचा, और 100 से 8 गया तो 92 आंसर। ये एवरेज निकल आया। गुणा करके भी कर सकते तो आसान था, कोई कठिन नहीं था, ठीक है। 2 किस्म के चावल हैं, किस्म 1 वाले चावल की कीमत 20 प्रति केजी है और किस्म 2 वाले की इतनी है। दोनों चावलों को इतने अनुपात में मिलाया जाता है, मिश्रित चावल की कीमत बताना। भाई एवरेज वाली फिर से कहानी हो गई, 2 का 20 है, 3 का 25 है। अब कैलकुलेशन देखो कितनी आसान है, तो 40 हो गया, 25 या 75 हो गया, तो 5 7 4 11। जब आप पेपर में करते हो ना तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट लिखनी है, ये जो लिखा है ना मैंने ये नहीं लिखना है, ठीक है। 5 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 23, क्योंकि ये टोटल क्वांटिटी 5 थी। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी एक चोर को पीछा करता है, पुलिसकर्मी और चोर की चाल इतनी और इतनी है, पुलिसकर्मी 10 मिनट की देरी से शुरू करता है, तो चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। सबसे पहली बात तो 10 मिनट में वो दूरी कितनी कवर कर लेगा, 6 गुणे में 10 मिनट था, मिनट को हम 60 से भाग करेंगे तो 1 किलोमीटर दूरी कर लेगा, बस खत्म हो गया। 18 से 6 गया तो 12 हो गया, 12 बराबर में 1 किलोमीटर। चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, यानी कि 18 बराबर निकालना था, तो 12 कम 12, 12 पंजे 60। समझ में नहीं आया होगा ना, ठीक है। देखो यहाँ से कुछ डिस्टेंस रहा, 10 मिनट बाद वो पहुंच गया। 10 मिनट में चोर ने कितना भाग लिया, 1 किलोमीटर। अब पुलिस वाला 18 से भाग रहा, ये 6 से भाग रहा। तो एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर वो पकड़ता तो जितने समय में ये यहाँ पहुंचा उतने ही समय में ये यहाँ पहुंचा, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो स्पीड में रेशियो 18 और 6 का है, तो डिस्टेंस में भी रेशियो यही होगा। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना, 6 बराबर में 1 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस कितनी थी, 1 किलोमीटर थी, यही कवर करना था बस। अब वो कह रहा था कि चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, यानी कि पुलिस वाले की डिस्टेंस, तो 18 बराबर निकालना था। तो अच्छा यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस 12 होगी, ठीक है, माफ कीजिएगा, मैंने देखो 6 लिखा है, पता नहीं कौन सी धन में था, तो 18 बटे में 12 हो गया, यही चीज मैंने डायरेक्ट लिखी, ठीक है। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 12,500 था, इसकी बिक्री पर इतने की 2 क्रमागत छूट प्रदान की गई, वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो 12,500 में 12 की 2 छूट यानी कि 88 गुणे में 88, 11 का मल्टीपल 9 8 17 हो सकता है, 9 2 11 नहीं होगा, 9 2 11 नहीं होगा, आंसर आ चुका है। भाई यही तो हमें करनी है, 2 छूट हमने दे दी यहाँ पर 88 88 की, आप कैलकुलेशन करते रहो, बाकी तो हम आंसर निकाल ही चुके हैं। तो इधर करेंगे 22 पंजे 110 हो गया, 1 0 चला गया, 110 गुणे में 88 बटे में हो गया 100, और 2 0 इसके भी तो गायब है, उसको और लिख लो, यानी कि कैंसिल आउट, 0 हो गया, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88 में 8 जोड़ देंगे तो 96 आंसर। अगला सवाल,
रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े राम ने देखा कि एक ट्रेन 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इतने सेकंड लेती है और उसे पार करने में 12 सेकंड। देखो 36 मिनट में प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो थी, ट्रेन की लंबाई एल मान लेते हैं, 108 करता था, और 36 सेकंड में पूरी तरह से प्लेटफॉर्म को पूरी 12 सेकंड में उसे पार कर रही, यानी कि 12 सेकंड में किसको पार करेगी, वो खुद की लंबाई पार करेगी ट्रेन। बस इनका डिफरेंस करेंगे तो 24 आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये हो गया, यानी कि 24 सेकंड में 108 मीटर लंबाई दूरी तय कर रहा है। बस खत्म हो गया, बटे में 24 कर देंगे। हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 बटे में 5 कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ बनेगा, 12 दूनी 24, 12 ने में 108 हो गया, 18 ने में 162 हो गया, बटे में 10, तो 16.2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल, अक्षरा ने कुल मिलाकर 5 विषयों में 85% अंक प्राप्त किए। 5 विषयों में हिंदी, विज्ञान, गणित और ये थे, जिनमें से प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 था। अक्षरा ने हिंदी में 75, कंप्यूटर में 92 और इतने इतने हासिल किए। अक्षरा ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए? भैया देखो 5 सब्जेक्ट थे, टोटल 500 स्कोर होना चाहिए था, लेकिन उसने 75 एक में किए, 92 एक में किए, 89 एक में किए, 81 एक में किए। बस ऑप्शन देख लो भाई, यूनिट डिजिट बिल्कुल अलग अलग, बहुत आसान हो गया। देखो यहाँ पर हम अगर 85% निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट, 55 25 हो गया, 5 8 40, 2 42 हो गया, 5 2 7 1 8 9 8 17 हो गया, 15 से 7 गया तो 8 बचा, खत्म हो गया सवाल। पूरा जोड़ना वगैरह नहीं था, आप जैसे आसानी से कर पाते उतनी आसानी से आपका आंसर आ जाता। ठीक है, वैसे आपने देखा था कि अगर 100 का 85% 85, डायरेक्ट 85 गुणे में 5 लिखना था, और जैसे ही 5 लिखा और इसका यूनिट डिजिट लिखना था, यानी कि कैलकुलेशन आपको ऑप्शन देख के करनी थी कि यूनिट डिजिट से हमें आंसर मिल रहा है, और ये भी पता है भाई इसी से इसको घटाना पड़ेगा तभी तो नंबर निकल कर आएंगे। तो ये चीज थी, बाकी पूरा कर लेते हैं भाई। कितना हुआ था, 9 1 10, तो 12 5 17, 8 हो गया, 8 3 24, 24 और 9 33 हो गया, यानी कि 15 से 7 गया 8 हो गया, और 11 से 3 गया 8 हो गया आंसर। अगला सवाल, पुरुषों के एक समूह ने 4 दिनों में काम पूरा करने का फैसला लिया। हालांकि चूंकि हर दिन 10 पुरुष बाहर हो गए, इसलिए काम 7वें दिन अंत में पूरा हो गया। शुरुआत में कितने पुरुष थे? बहुत आसान सवाल है, एक बार आप समझ लो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। देखो हमने मान लिया 4 दिनों में एक्स पुरुष काम कर रहे थे, ठीक है। अब वो प्रत्येक 10 दिन, हर 10 दिन 10 पुरुष बाहर हो जा रहे हैं, यानी कि अगर पहले दिन हम देखें तो कितने दिन लोग काम कर रहे थे, एक एक्स दिन। फिर यहाँ पर दूसरे दिन जब आया वो भी एक ही दिन हो गया, ये फर्स्ट डे, ऐसे लिख लो फर्स्ट डे, ये हो गया सेकेंड डे, और इसी तरीके से थर्ड डे, फोर्थ डे और 7 डे तक जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये x माइनस का कितना हो गया 10, फिर करेंगे तो ये हो गया 1 इंटू में x माइनस का 10 और चलेगा, यानी कि 20। अब एक चीज देखना, यहाँ पर सेकेंड डे आया, यहाँ पर हमने माइनस किया 10, यहाँ पर थर्ड डे आया, यहाँ पर माइनस किया 20। तो एक चीज देखो, जो माइनस कर रहे हैं, जितने आदमी जा रहे हैं वो उसी तरीके से कर रहे हैं, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। फिर इसी तरीके से 7वें दिन जाएंगे, 7 से 1 कम किया 6, 6 गुणे में 10, यानी कि यहाँ पर 60 लोग कम हो रहे होंगे। समझने की कोशिश करो भाई, पहले दिन जा रहे थे, पहले दिन से 1 माइनस किया, 0 आया, 0 में 10 का गुणा करेंगे तो कुछ जा ही नहीं रहा था, पूरे काम कर रहे। दूसरे दिन हमने 2 से 1 माइनस किया, जो 2 सेकंड डे आया उसमें से 1 माइनस किया, उसमें 10 आदमी जो जा रहे थे गुणा किया, 10 लोग चले गए। तीसरे दिन 3 से 1 माइनस किया, 2 आया, 2 में 10 का गुणा किया तो 20 लोग चले गए। इसी तरीके से 7वें दिन 7 से 1 माइनस किया तो 6, और 10 आदमी डेली जा रहे थे, यानी कि 60 आदमी चले जाएंगे 7th डे में। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक चीज देखें, ये चीज अगर समझ गए हो तो हमें ये बता दो इनका सबका डिफरेंस क्या है। बराबर चल रहा है ना, सब में 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, तो इनका अगर एवरेज लिखेंगे तो x प्लस का x माइनस का 60 बटे में 2। टोटल टर्म कितने हैं, 7वें तक जा रहे हैं, ये हमारे हिसाब से टोटल काम हो गया। और क्वेश्चन में 4x हमने जो माना था वो, बस खत्म हो गया सवाल। बस एक बार ये सीरीज समझ लो, कैसे एवरेज निकालते हैं, कैसे हमें गुणा करके सम बनाना, बस। तो 4 दूनी 8x हो गया, इधर करेंगे तो 2x हो गया, माइनस का 60 हो गया, और इनटू में ये हो जाएगा 7। तो इसको हम बना लेते हैं, इधर हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 से 8 गया तो 6x हो जाएगा, और बराबर में 420, यानी कि x बराबर में 6 7 42, यानी कि 70 आंसर। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य तो वह होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ सोचना ही क्या है, वो दोनों से विभाज्य तो वो इतने से विभाज्य होनी चाहिए, नहीं तो काम कैसे चलेगा। चलो 24 की शिफ्ट 4 थी,
समाप्त हो गई। इसके बाद एक शिफ्ट आपकी और बची है, उसको भी जल्दी से समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर कंप्लीट किया तो डन जरूर लिखना है, और कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो सोल्यूशन कैसा लग रहा है, जिससे थोड़ा आइडिया लगता रहे। चलो फिर बाय बाय।